हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यह दर्शाए गए परिपथ में 3 सर्वसम प्रतिरोधक, 2 सर्वसम प्रेरक और एक आदर्श बैटरी जुड़े हैं। प्रत्येक प्रतिरोधक का प्रतिरोध 9 ओम, प्रत्येक प्रेरक का प्रेरकत्व 20 मिली हेनरी तथा बैटरी का विद्युत वाहक बल E बराबर 18 वोल्ट है। तो स्विच को बंद करने के तुरंत पश्चात बैटरी से विद्युत धारा I का मान होगा, हमें बताना है। तो विकल्प हमें दे रखा है, बताने में से कौन सा विकल्प सही है। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। मुख्य अवधारणा प्रश्न में हमें दे रखा है कि हम स्विच को क्या करते हैं, तुरंत बंद करते हैं। स्विच को बंद करने के तुरंत पश्चात हम देखेंगे कि इस प्रेरकत्व कुंडली और संधारित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं, स्विच को बंद करने के तुरंत पश्चात हम देखते हैं, हम पहले बात कर लेते हैं प्रेरकत्व कुंडली की। तो हम जानते हैं कि लेंज के नियम से ये क्या करता है, प्रेरकत्व कुंडली परिवर्तन या धारा परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब जैसे इसमें धारा का प्रवाह होगा, इसका विरोध करेगा और इसमें धारा को प्रवाहित नहीं होने देगा, लेकिन ये क्षणिक होगा, तुरंत होगा, कुछ समय बाद इसमें धारा का प्रवाह होने लगेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें बताना है तुरंत पश्चात क्या हो जाएगा। प्रेरकत्व कुंडली में धारा का प्रवाह नहीं होगा और यह खुले परिपथ की तरह कार्य करेगा, और यह खुले परिपथ की तरह कार्य करेगा। अब ये हम देख रहे हैं तुरंत पश्चात, यदि स्विच को बंद करने के तुरंत पश्चात जो हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, उसको हम समझ रहे हैं। अब हम देखते हैं संधारित्र के लिए। तो संधारित्र में हम क्या देखते हैं, संधारित्र में देखिए तुरंत इसमें विभव शून्य रहेगा। तुरंत अगर संधारित्र में विभव शून्य है तो इसका मतलब इसमें कोई आवेश नहीं होगा, और कोई आवेश नहीं होगा तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये कैसा कार्य करेगा, यह कार्य करेगा लघुपथित परिपथ की तरह। तो संधारित्र लघुपथित परिपथ की तरह कार्य करेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। और इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट। प्रेरकत्व कुंडली में ओपन सर्किट की तरह कार्य करेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, खुला परिपथ। और संधारित्र कैसा कार्य करेगा, लघुपथित, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। अब हम उत्तर को समझ लेते हैं। तो जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि स्विच को तुरंत बंद करने के बाद यह कैसा कार्य करेगा, यह खुले परिपथ की तरह कार्य करेगा। कौन, ये प्रेरकत्व कुंडली। और संधारित्र कैसा कार्य करेगा, संधारित्र कार्य करेगा लघुपथित परिपथ की तरह। मतलब इसे एक तार से हम जोड़ देते हैं, तब इसमें तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। मतलब इसमें धारा आएगी, इस वाले परिपथ से आई धारा निकलती है, इसमें धारा का प्रवाह शून्य है, इसमें धारा का प्रवाह होगा और इस वाले में होगा, क्योंकि ये परिपथ यहाँ से पूर्ण हो जा रही है। तो इससे हम एक चित्र में दर्शा लेते हैं कि नया परिपथ हमें किस तरह से मिल रहा है। ये एक बैटरी है। अब इस वाले में ये प्रतिरोध R है, इसमें धारा का प्रवाह होगा, और यहाँ पे एक प्रतिरोध है, इसमें धारा का प्रवाह होगा। एक बार फिर से देखिए, तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल हमें दे रखा है 18 वोल्ट है, और प्रतिरोध R, इसमें धारा का प्रवाह होगा और इसमें धारा का प्रवाह होगा।
ठीक है, ये दोनों खुले परिपथ की तरह कार्य करेंगे और ये वाला C जो है संधारित्र है ये लघु परिपथ की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा विद्युत वाहक बल, ये कहलाएगा विद्युत वाहक बल। अब यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा हमारा R, ये भी R है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब ये कैसे समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। ये हम देख रहे हैं किसके लिए, समांतर क्रम संयोजन के लिए, समांतर क्रम संयोजन में। तो यहाँ पे देखिए तुल्य प्रतिरोध हमें क्या मिलेगा, R इंटू R बटा R प्लस R, मतलब कितना हो जाएगा 2R। तो यहाँ से हमें मिलेगा R से R कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा R बटा 2। तो तुल्य प्रतिरोध हमें कितना मिलेगा, R हमें मान दे रखा है कितना, 9 दे रखा है। R कितना दे रखा है 9, तो 9 बटा 2 मतलब कितना हो जाएगा 4.5 ओम, 4.5 ओम। और E का मान हमें दे रखा है, विद्युत वाहक बल कितना है 18 वोल्ट है। कितना दे रखा 18 वोल्ट। तो बैटरी से निकलने वाली धारा I, तो बैटरी से निकलने वाली धारा I क्या हो जाएगा, देखिए ओम नियम से हम जानते हैं क्या होता है, V बटा R इक्विवेलेंट। तो V यहाँ पे हम देखते हैं कितना है 18 वोल्ट और R इक्विवेलेंट कितना है, यहाँ पे इसे कला प्रवर्तित करके लिखें यहाँ पे। तो V कितना है 18 वोल्ट और R इक्विवेलेंट है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 9 बटा 2, 2 को ऊपर लिख सकते हैं। तो 9 दूनी 18, 2 दूना 4, तो I बराबर हो जाएगा 4 एम्पियर की धारा इस बैटरी से निकलेगी स्विच को तुरंत बंद करने के पश्चात। तो यहाँ पे देखिए, तो इस प्रश्न में हमें सभी विकल्प गलत दे रखे हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर है 4 एम्पियर की धारा इस बैटरी से निकलेगी। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।